हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। अपने स्टडी कर रहे थे ब्लड की स्टडी। ठीक है, हिमेटोलॉजी किसे कहते हैं कि स्टडी ऑफ द ब्लड। अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर टॉपिक से अपना ब्लड के अंदर आरबीसी थी जो कंप्लीट कर दी थी, आरबीसी रेड ब्लड सेल। और उसके बाद में प्लाज्मा सेल के अंदर सेकंड वन प्लाज्मा सेल आती थी, वो कौन सी थी? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, कौन सी थी वो? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के अंदर आरबीसी की कितने लाइफ स्पैन होती है, आरबीसी कैसे बनती है, और आरबीसी का कैसे डिस्ट्रक्शन होता है कि आरबीसी बनने के बाद में उसका कैसे हिमोलाइसिस होता है, किसी की आरबीसी कैसे टूट रही है। ठीक है, आरबीसी का वो 2 वीडियोस के अंदर 2 क्लासेस के अंदर पूरा आरबीसी पढ़ लिया था। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, वीडियो के अंदर आपका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उस चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन जो आप पढ़ रहे हो इस चीज के ब्लड के नोट्स है वो भी लिंक के अंदर मिल जाएंगे, और पीडीएफ फॉर्म में आपको उस ग्रुप के अंदर जुड़ोगे तो, या फिर आप इस लिंक से गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की क्या होती है? डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल भी बोला गया है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। और इसका दूसरा नाम है, इसको ऑल्सो नोन एज द ल्यूकोसाइट्स। इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी इसे कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को। तो डब्ल्यूबीसी एक कलरलेस ब्लड सेल होती है। कौन सी है? कलरलेस ब्लड सेल है। कलरलेस ब्लड सेल। ठीक है, कौन सी है? कलरलेस ब्लड सेल है। ठीक है, क्या है? कलरलेस एक प्रकार की ब्लड सेल है। और इसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, जो नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, 4000 टू 11000 क्यूब ब्लड। ठीक है, कितनी होती है? 4000 टू 11000। कितनी? 4000 से 11000, 4000 से 11000 है जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, इस ब्लड की। ठीक है, जो इसको डब्ल्यूबीसी को इसको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट तो ग्रेनुलोसाइट और सेकंड वन है एग्रेनुलोसाइट्स। फर्स्ट वन क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा क्या है? एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स का मीन्स होता है कि इसके अंदर क्या है? ग्रेनुल्स है जो क्या है? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं ग्रेनुल्स। ठीक है, तो प्रेजेंट ऑफ द ग्रेनुल्स। ठीक है, जो ग्रेनुल्स होते हैं, ग्रेनुल्स क्या होते हैं? फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जैसे होते हैं। ठीक है, जो उसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ग्रेनुल्स 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया डब्ल्यूबीसी को, ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या है? ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, और अग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होते हैं? ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर फर्स्ट वन है, इसके अंदर कौन सा है? न्यूट्रोफिल। क्या है? न्यूट्रोफिल। क्या है? न्यूट्रोफिल। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है? इज ए न्यूक्लिएटेड ग्रेनुल्स ल्यूकोसाइड। ठीक है, इसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूट्रोफिल क्या है? न्यूक्लियस ल्यूकोसाइड। ठीक है, न्यूट्रोफिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल है। डब्ल्यूबीसी का टाइप है न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड सेल ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और ये टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट होता है इसके अंदर? 50 टू 70%। कितना होता है? 50 टू 70% टोटल डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, तो टोटल डब्ल्यूबीसी का इसके अंदर भाग, जैसे कि टोटल 100% डब्ल्यूबीसी है तो इसका भाग 50 से 70% किसका है? उसके अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर 50 से 70% क्या होगी? ये न्यूट्रोफिल उसके अंदर होगी। ठीक है, एंड इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर होगा अपने 10 टू 12 माइक्रोमीटर। कितना होगा? 10 से 12 माइक्रोमीटर, 10 से 12 माइक्रोमीटर इसका होगा। और लाइफ स्पैन इसकी कितनी होगी? लाइफ स्पैन है इसका मतलब जो न्यूट्रोफिल है कितने दिन तक जिंदा रहती है, और कितने दिन इसका रहता है? तो 2 से
5 डेज, 2 से 5 दिन के लिए, ठीक है। इसका भी फॉर्मेशन कौन करता है, न्यूट्रोफिल का भी फॉर्मेशन कौन करता है, रेड बोन मैरो, ठीक है। फॉर्मेशन कौन करता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड बोन मैरो, ठीक है। इसका भी रेड बोन मैरो का अंदर इसका भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल का। इसके बाद में देखते हैं कि न्यूट्रोफिल के फंक्शन क्या है, जो ये न्यूट्रोफिल ये काम क्या करती है, इसका रोल क्या है डब्ल्यूबीसी के अंदर, अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल का क्या है रोल, ठीक है। तो इसके देखते हैं फंक्शन। फंक्शन बोले तो इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो है एक फेगोसाइटिक सेल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटिक सेल है, स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटिक सेल है, ठीक है। क्या है, एक प्रकार की स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटिक सेल है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फेगोसाइटोसिस के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आया, ठीक है, कोई भी एंटीजन आया है अपनी बॉडी के अंदर, उसके खिलाफ अपनी एंटीबॉडी बनी है, ठीक है। जैसे कि ये एंटीजन आया, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर क्या करेगी, सेल के अंदर जो न्यूट्रोफिल जो डब्ल्यूबीसी की एक्टिवेट हो गए, जो न्यूट्रोफिल है क्या करेगी, उस सेल को निगलने की कोशिश करेगी। जैसे ये एंटीजन है तो ये अपनी एंटीबॉडी आई, ठीक है, तो इस चीज को ऐसे आकार बना के इसको जो खाने की जो इसको खा जाती है, इसको निगलने की कोशिश करती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस होने की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, इट मेक द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फर्स्ट लाइन डिफेंस जो अपने ह्यूमन ब्लड के अंदर है, फर्स्ट लाइन डिफेंस, ठीक है। क्या है फर्स्ट लाइन डिफेंड, जो ये अपने ऑल्सो कंसिडर द प्राइमरी बैरियर ऑफ ह्यूमन, तो क्या है, प्राइमरी बैरियर की तरह ह्यूमन के अंदर अपने काम करता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस, फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एंड देन इसके बाद में ये इसका न्यूट्रोफिल का थे फंक्शन, ठीक है। इसके बाद में से ये तो सी फर्स्ट ब्लड सेल कौन सी, न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड वन ब्लड सेल आती है, वो है कौन सी, अपने इसेनोफिल, ठीक है। क्या है, इसेनोफिल, इसेनोफिल, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, ठीक है। इसेनोफिल क्या है, न्यूक्लियर ग्रेनुलर, ये भी है, इसका अपने टोटल 1 से टोटल कितना होता है, 1 से 4% टोटल डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। कितना है डब्ल्यूबीसी का कितना पार्ट है इसके अंदर, 100% डब्ल्यूबीसी, उसके अंदर इसका कितना परसेंट है, 1 से 4%, 1 से 4% इसेनोफिल होती है डब्ल्यूबीसी के अंदर टोटल, ठीक है। इसका डायमीटर होता है, डायमीटर कितना होता है इसका, 10 to 14, ठीक है, 10 से 14 माइक्रोमीटर। एंड लाइफ स्पैन कितना होता है, 7 से 12 डेज, लाइफ स्पैन कितना होता है इसका, 7 से 12 डेज इसका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। एंड इसेनोफिल स्टे फॉर 5 to 7 days रेड बोन मैरो एंड 8 to 12 और सर्कुलेशन एंड दे एंटर इन द मेनली इसके सबक्यूटेनियस वेयर डाइट, ठीक है। तो इसेनोफिल क्या होता है, 5 से 6 दिन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो के अंदर बच जाता है, ठीक है। वहां पे क्या करता है, स्टे होने के बाद में ये 7 से 12 दिन के अंदर बच जाता है, इसका लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। और 5 to 6 डेज, 5 to 6 डेज क्या है, रेड बोन मैरो के अंदर रह के ये कहाँ आता है, सर्कुलेशन के आता है, कहाँ पे आता है, सर्कुलेशन के अंदर आता है, ठीक है। सर्कुलेशन के अंदर आने के बाद 8 से 12 ओवर, ठीक है, 8 से 12 ओवर सर्कुलेशन के आने के बाद में क्या कहाँ जाता है, ये बोलना अपने मेनली कहाँ जाता है, स्किन के अंदर, ठीक है। कहाँ जाता है, स्किन के जाता है, और स्किन के अंदर जाने के बाद में वहां पे क्या होता है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के वहां पे फिर उसके जाने वहां पे क्या होता है, ये डाई हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसेनोफिल का है, जो इसका फंक्शन क्या है, ये कार्य क्या करता है, इसेनोफिल के रोल क्या है, रोल ऑफ इसेनोफिल, क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ द इसेनोफिल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी अपने बॉडी के अंदर इसेनोफिल का क्या रोल है, इंपॉर्टेंस ऑफ इसेनोफिल, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसेनोफिल का, या फिर फंक्शन ऑफ इसेनोफिल, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको वही चीजें लिखनी है, ठीक है। फंक्शन ऑफ इसेनोफिल, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, दे प्रिवेंट द स्प्रेड लोकल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, क्या करता है, दे प्रिवेंट द स्प्रेड
the spread, they prevent the spread local inflammatory process, local inflammatory process, inflammatory process, ठीक है। जो अपना लोकल जो इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन आना कि मींस इन्फ्लामेशन मींस सूजन आना, ठीक है। जो अपने बॉडी के अंदर जो नॉर्मली इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या करता है, स्प्रेड, जो दूसरी जगह स्प्रेड मतलब फैलना, लोकल इन्फ्लामेशन जो फैलता है, जो लोकल सूजन फैल जाती है किसी की वजह से अपने, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है, ठीक है। मेन काम तो क्या होगा इसिनोफिल का कि प्रिवेंट द स्प्रेड, ठीक है, प्रिवेंट करता है फैलने से किसको, लोकल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को, जो लोकल इन्फ्लामेशन जो सूजन आ रही है उस चीज को रोकने के लिए क्या कौन काम करता है, इसिनोफिल, ठीक है। इसके बाद में इसिनोफिल इंक्रीज नंबर ऑफ कॉमनली सीन इन एलर्जी कंडीशन एंड पैरासिटिक एनर्जेटिक, ठीक है। इसिनोफिल का क्या होता है, जब एलर्जी कंडीशन होती है, क्या ठीक है, एलर्जी कंडीशन, ठीक है, एलर्जी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इसका नंबर ऑफ इसिनोफिल है वो क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो जब भी रिपोर्ट वगैरह कुछ भी करा तो उसके अंदर क्या होता है, इसिनोफिल का जो है वो क्या है, बढ़ी हुई मिलती है, ठीक है। इसका क्या है, इसिनोफिल है जो इसका बढ़ी हुई मिलती है, ठीक है। तो एलर्जी कंडीशन के अंदर इसिनोफिल है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एलर्जी कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसिनोफिल क्या है, वो क्या है, इसका लेवल इंक्रीज मिलता है कि एलर्जी कंडीशन के अंदर इसिनोफिल हमेशा बढ़ी हुई अपने को नजर आती है, ठीक है। तो ये तो था अपना इसिनोफिल। इसके बाद में ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर एक आता है बेसोफिल, फिर क्या आता है अपने बेसोफिल, बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल क्या है, ग्रेनुलर न्यूक्लियोटाइड ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है। ये भी टोटल अमाउंट कितना होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का, इट अबाउट 0 to 1% टोटल डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना है, 0 से 1%, टोटल कितना है 0 to 1% टोटल डब्ल्यूबीसी का बेसोफिल है, भाग है इसका, ठीक है। इसके बाद में डायमीटर होता है इसका बेसोफिल का, डायमीटर कितना होता है बेसोफिल का, 10 से 12 माइक्रोमीटर, ठीक है, 10 से 12 माइक्रोमीटर, ओके। एंड देन लाइफ स्पैन, बेसोफिल की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 12 to 15 डेज, ठीक है। 10 से 12 दिन इसका क्या होती है, लाइफ स्पैन इसकी होती है, ठीक है। बेसोफिल की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 10 से 12 से 15 डेज, ठीक है। ये तो होती है बेसोफिल की क्या होती है, इसकी कितनी होती है लाइफ स्पैन। बेसोफिल है जो ग्रेनुलोसाइट्स है, इसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट है और सबके सब न्यूक्लियोटाइड सेल है, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो आरबीसी थी वो नॉन न्यूक्लियस सेल थी क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस के केंद्रक वो प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसके फंक्शन कि जो ये बेसोफिल है इसका क्या रोल है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बेसोफिल, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या दे सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बेसोफिल, या फिर रोल ऑफ बेसोफिल, या फिर रोल ऑफ बेसोफिल, या फिर फंक्शन ऑफ बेसोफिल, या फिर फंक्शन ऑफ बेसोफिल एंड या फिर फंक्शन ऑफ बेसोफिल, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो एग्जाम वो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, बट अपने को ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंस की इसका, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, महत्वपूर्ण क्या है बेसोफिल का, रोल ऑफ बेसोफिल तो अपने बॉडी के अंदर क्या रोल करती है, या फिर इसका फंक्शन क्या है बेसोफिल का, ठीक है। तो देखते हैं वो इसका फंक्शन ऑफ बेसोफिल। तो फंक्शन के अंदर क्या है, क्या काम करती है, व्हेन द बेसोफिल माइग्रेट फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड वायरस इज द टिश्यू इज कॉल्ड अ मास्ट सेल, ठीक है। क्या होती है जब ये बेसोफिल है, ठीक है, माना कि ये बैक्टीरिया वायरस आया, ठीक है, क्या है बैक्टीरिया वायरस आया और ये क्या है बेसोफिल है, ठीक है। ये अपनी सेल कौन सी है बेसोफिल, जब ये इसके पास में आती है, जब ये, ठीक है, इस बैक्टीरिया के पास में या वायरस के पास में, ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया इसके पास में जब बेसोफिल अपनी डब्ल्यूबीसी आई, डब्ल्यूबीसी के अंदर बेसोफिल आई है, ठीक है, जब ये पहुंचती है इसके पास में तो इसको क्या कहते हैं, जब माइग्रेट होकर इसके पास में आती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम चेंज होता है, इसे क्या कहते हैं मास्ट सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना कि जब बेसोफिल है, जब माइग्रेट हो गए क्या, जब डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया वायरस के पास में बेसोफिल है, वो
बैक्टीरिया वायरस के पास में जब माइग्रेट होकर आती है तब उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है, मास्ट सेल बोला जाता है, ठीक है। When the basophil migrate from the bacteria virus reach the tissue is called the mast cell, ठीक है। जो मास्ट सेल होती है बेसोफिल रेस्पॉन्सिबल किसके वाले होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ केमिकल, क्या करते हैं, केमिकल का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सीक्रेशन ऑफ केमिकल, ठीक है, सीक्रेशन ऑफ केमिकल, ठीक है, केमिकल का सीक्रेशन करते हैं। जैसे कौन कौन से केमिकल मीडिएटर, ठीक है, केमिकल मीडिएटर फर्स्ट जैसे हिस्टामिन, ल्यूकोक्रीन, सेरोटिन, ब्रेडिकाइनिन, हिपेरिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, इन चीज का क्या करते हैं वो सीक्रेशन करते हैं। कौन कौन से, हिस्टामिन, ठीक है, एंड हिपेरिन, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। जो इसका क्या करता है, केमिकल मीडिएटर, इसको क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल क्या करता है, इसका क्या करता है, सीक्रेशन, ठीक है। एक बार और समझा देते तो जब बॉडी के अंदर अपने बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, जहां पे जिस टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया वायरस आ गया है, ठीक है, जहां माइग्रेट हो गए, जो बेसोफिल है माइग्रेट हो गया, वहां पे ब्लड के थ्रू वहां जाती है सेल, जब इसके पास में पहुंचती है तब जाके इसका नाम क्या हो जाता है, मास्ट सेल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मास्ट सेल और बेसोफिल का फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है बॉडी के अंदर, तो क्या करती है, सीक्रेशन करती है किसका, केमिकल का, ठीक है, सीक्रेशन ऑफ केमिकल मीडिएटर एंड जैसे हिस्टामिन, हिपेरिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, केमिकल एजेंट है, ठीक है। जो ये क्या करते हैं अपने उसको, जो हिस्टामिन क्या होता है अपने नोज के थ्रू जैसे सीक्रेशन होता है, अपने क्या है कि एलर्जी कुछ भी होता है नोज के तो सीखे आते हैं, सीखे आने के जो पानी जो रिलीज होता है जो नाक के अंदर से, जो उसको क्या कहता है, हिस्टामिन रिलीज होता है, तो वो भी क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस को उसको भी मारता है, ठीक है। तो ये तो था डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स की कौन कौन सी, फर्स्ट वन कौन सी पढ़ा अपने, फर्स्ट वन पढ़ा था इसके न्यूट्रोफिल पढ़ा, फर्स्ट वन क्या पढ़ा, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल तीनों के तीनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी की ग्रेनुलोसाइट के टाइप है, ठीक है। तो कोई पूछे कि मास्ट सेल क्या कहता है, तो टाइप्स ऑफ द मास्ट सेल आल्सो नोन एज द, क्या कहते हैं, बेसोफिल को मास्ट सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ये था डब्ल्यूबीसी का फर्स्ट ग्रेनुलोसाइट्स के। इसके बाद में सेकंड क्लास के पढ़ेंगे अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर कौन कौन सी, जैसे मोनोसाइट्स है, ठीक है, कौन कौन से अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर सेल है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और कुछ भी डाउट हो तो करके बताएं। थैंक यू। नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल को अपने लाइक जरूर करें।